फ्रेंड्स, आपको खबर मिल ही गया होगा, चाइना का जो फॉरेन मिनिस्टर है वैंग ही, वो भी इंडिया पे था। और इंडिया पे आके वो चाहता था इंडिया से किसी तरह से दोस्ती हो जाए, मतलब रिलेशन अच्छा हो जाए। फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा, चाइना इंडिया के खिलाफ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था। इंडिया ने भी ठीक ठाक जवाब दिया है। लेकिन इतने सब के बाद मतलब इंडिया ने इतने सारे अगेंस्ट में स्टेप लिया है चाइना की ऐप बैन कर दिया, चाइना की बहुत से कंपनी को बैन कर दिया। मतलब इतने ज़्यादा एग्रेसिव होने के बाद भी चाइना अभी मतलब इतने, आपको याद ही होगा, ये वही चाइना है 2020 में चाइना बात भी नहीं करना चाहता था टेबल में बैठ के, और इतना ज़्यादा एग्रेसिव था इंडिया के खिलाफ। और अभी 2022 से चाइना इतना ज़्यादा नरम हो चुका है कि मतलब वो मतलब बिना इन्विटेशन के इंडिया पे आया है। चाइना के मतलब चाइना ने बोला है हम लोग आना चाहते हैं इंडिया पर, हमें परमिशन चाहिए। इसके बाद इंडिया ने परमिशन दिया है। देने के बाद भी चाइना जो मतलब 3 लोगों से मिला जाता है, मतलब चाइना का जो फॉरेन मिनिस्टर आया था वो 3 लोगों से मिला चाहता था। पीएम मोदी से मिला चाहता था, एस जयशंकर से मिला चाहता था फॉरेन मिनिस्टर, और अजय डोभाल से मिला चाहता था। लेकिन 2 लोगों से मिल पाया, पीएम मोदी ने मना कर दिया। तो आपको शायद ही दुनिया में ऐसा कोई मतलब जगह मिलेगा, ऐसा कोई कंट्री मिलेगा मतलब चाइना के फॉरेन मिनिस्टर को मना कर दे मुंह पे, जो हम आपसे मिलना नहीं चाहते। उनके दुश्मन देश भी होता है ना, तब भी वो मिल लेते हैं। तो इतना सब बेइज्जती के बाद भी, जो कि चाइना अपने आप को अभी नया वर्ल्ड का सुपर पावर कहती है, तो उनका अभी अलग ही ईगो है। तो इन इतने सब के बाद भी चाइना क्यों चाहता है इंडिया से दोस्ती करना इतने ज़्यादा बेइज्जती के बाद भी? तो यही सब आज मैं बात करूंगा। और चाइना का जो ग्रैंड प्लान है, मैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि नया चैनल है तो सब्सक्राइब कर देना। प्लस आपको पता ही होगा, चाइना चाहता है अमेरिका की तरह पूरे दुनिया पे अपना डोमिनेंस करना। वो मतलब इस चीज़ में बहुत हद तक कामयाब भी हो चुका है। लेकिन उसका सबसे बड़ा मतलब अभी दिक्कत है मतलब इंडिया क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। चाइना बहुत टाइम से एक मतलब क्या कहूँ, मतलब सोच के रखा था मतलब मुझ पर अगर मैं अपने पावर को मतलब ज़्यादा एक्सपेंड करूँगा, ज़्यादा दुनिया पे मतलब फोकस करूँगा, वर्ल्ड वाइड में अपना पावर को इंक्रीज करूँगा, ज़्यादा एग्रेशन दिखाऊँगा, तो अमेरिका यूरोप ये लोग हम मुझ पर ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। क्योंकि क्या करेगा, वॉर तो मुझसे नहीं करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, सैंक्शन लगाएगा। सैंक्शन लगाएगा भी तो छोटे मोटे ही लगाएगा, क्योंकि कोई बड़े सैंक्शन अगर चाइना पे लगाया तो पूरे दुनिया की इकोनॉमी ठप हो जाएगा, पूरी दुनिया की इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि आपको पता ही होगा, पूरे दुनिया की इकोनॉमी एक से एक कनेक्ट होता है। और चाइना की इकोनॉमी, चाइना बहुत सी चीज़ें एक्सपोर्ट करता है पूरे दुनिया को। मतलब चाइना में दुनिया की हर चीज़ ऑलमोस्ट बनती है, और इसीलिए चाइना को वर्ल्ड फैक्ट्री कहते हैं। तो वो पूरे दुनिया पे मतलब भेजते हैं। तो अगर कोई देश मतलब अमेरिका व यूरोप मुझ पर सैंक्शन लगाएगा तो उनके खुद के देश में ही पूरे मतलब शॉर्टेज हो जाएगा चीज़ों के। उनके मतलब वो लोग तो ज़्यादा कुछ बनाते नहीं, चाइना ही बनाता है। तो इसी वजह से चाइना को एक घमंड था कि मुझ पर कोई सैंक्शन नहीं लगाया पाएगा। मैं रशिया नहीं हूँ जो मुझ पर कोई भी सैंक्शन लगा देगा और मतलब आराम से दुनिया चलेगा। तो अगर मुझ पर सैंक्शन लगाएगा तो पूरे दुनिया में तहलका हो जाएगा। तो और चाइना ये मतलब गलत नहीं सोचा था, वो बहुत टाइम तक अकेले वर्ल्ड का फैक्ट्री बन चुका था। तो इसी वजह से चाइना ने बहुत ज़्यादा एग्रेशन दिखा लिया था, बहुत ज़्यादा घमंड भी आके इंडिया के खिलाफ भी दिखाया था। लेकिन अभी चाइना को एक बार समझ आ गया है, उसका जो टाइटल है ना जो वर्ल्ड फैक्ट्री का, वो अभी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। मतलब अमेरिकी यूरोप क्या कर रहा है, अपने जो कंपनी है वो चाइना से निकल कर इंडिया पे शिफ्ट कर रहा है, वियतनाम में शिफ्ट कर रहा है, स्पेशली इंडिया में सब कुछ कर रहा है। मतलब अभी एक बहुत ज़्यादा ग्रैंड पेल चल रहा है अमेरिका यूरोप का, कि मतलब किसी तरीके से चाइना को वर्ल्ड फैक्ट्री का जो टैग मिला हुआ है वो इंडिया को मिल जाए। और इसमें अमेरिका चाइना बहुत हद तक कामयाब भी हो चुके हैं, मतलब अमेरिका और यूरोप बहुत हद तक कामयाब भी हो चुके हैं। आज से 2 से 3 साल के बाद हो सकता है ये जो चाइना का जो मतलब वर्ल्ड फैक्ट्री का टैग है ये इंडिया पर ऑफिशियली मिल भी जाए। इंडिया ने बहुत हद तक रिप्लेस कर दिया है चाइना को, बहुत हद तक, लेकिन पूरी रिप्लेस नहीं किया है। तो चाइना को ये बात समझ आ गया है। मतलब ये जो स्प्रिट है ना, मतलब इंडिया एक तो बहुत ज़्यादा ताकतवर बन रहा है, और ये ताकत को अगर मुझे हैंडल करना है, अगर मतलब अभी हमें इंडिया को इतना ज़्यादा एग्रेशन दिखाऊंगा
तो बाद में आज से 3 4 साल बाद मतलब जब वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा तो मैं उसे हैंडल नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अभी मैं हैंडल नहीं कर पाता हूँ। चाहे मतलब इंडिया को इतना अभी तो शक्तिशाली है लेकिन उतना ज़्यादा लेने के, तो जब मतलब और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा तो इन चाइना को जेन्युइनली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो इसी वजह से चाइना चाहता है अभी दुश्मन कम करे, मतलब आस पड़ोस में जो इंडिया एक दुश्मन बन गया है, बड़ा दुश्मन, उसे मतलब कम करे। और प्लस चाइना का और एक टेक्निक है, वो चाहता है जो हैवी इन्वेस्टमेंट आ रहा है ना यूरोप अमेरिका से, मतलब ये लोग चाहते हैं मतलब इंडिया से, मतलब इंडिया को वॉल फैक्ट्री बनाने का, अमेरिका यूरोप। तो इस प्लान में मतलब अमेरिका यूरोप फिर से सोचे, क्योंकि अगर इंडिया चाइना के रिश्ते अच्छे हो जाएगा तो अमेरिका यूरोप को सोचना पड़ेगा कि हम लोग मतलब जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं क्या नहीं। क्योंकि मतलब एक बात आप समझ लीजिए, चाइना चाहता है किसी तरह से इंडिया और यूरोप मतलब यूरोप अमेरिका इसका रिलेशन ख़राब हो जाए, इंडिया का रिलेशन उनके साथ ख़राब हो जाए। क्योंकि अगर ये सब हो जाएगा तो इंडिया को वर्ल्ड फैक्ट्री बनने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा और हो सकता है बन भी ना पाए। तो इंडिया चाइना का यही प्लान है, किसी तरह से जो ये ग्रुप बन गया है इंडिया माने अमेरिका यूरोप का, उस ग्रुप को किसी तरीके से तोड़ा जाए। तो चाइना चाहता है चाइना इंडिया रशिया एक का ग्रुप हो जाए, क्योंकि अगर ये ग्रुप हो जाए तो दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो इन ग्रुप को रोक पाए। तो चाइना के ये भी प्लान है। और बाद में अगर जो मतलब चाइना सोच रहा है जब मतलब मैं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगा, इतना ज़्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगा कोई मुझे नहीं रोक पाएगा, तो मैं फिर से चाहे इंडिया पर अटैक करके उसका मतलब ज़मीन ले सकता हूँ। तो चाइना का भी प्लान यही है। मैंने मतलब चाइना ने सोचा है, मतलब मैंने कुछ ज़्यादा ही एग्रेशन दिखा लिया है टाइम के पहले। अभी मैं इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं हुआ हूँ जो मतलब मैं इतने सारे दुश्मन को मतलब मैनेज कर पाऊँ। तो ये चाहता है मतलब इंडिया से दुश्मनी कम करने के लिए और इंडिया में जो हैवी इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसे कम करने के लिए। तो अभी तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा है ऑप्शन यही है, मतलब यूरोप अमेरिका से मतलब अच्छे से रहे। अगर इंडिया ने अमेरिका यूरोप को छोड़ के चाइना के करीब जाने की कोशिश किया तो फ्रेंड्स मैं कब बोल देता हूँ 1962 की तरह ही जवाहरलाल नेहरू ने जो गलती किया है पीएम मोदी भी यही गलती करेगा अगर वो चाइना की इन बातों में आ जाता है। तो भी देखने का होगा मतलब पीएम मोदी क्या करते हैं, क्या वो चाइना के बातों में आके मतलब सिलेंडर कर देते हैं, मतलब यूरोप अमेरिका के फेवर में तो होंगे वो, मतलब खिलाफ नहीं होंगे, लेकिन चाइना के फेवर में ज़्यादा चले जाएंगे। चाइना को जो एग्रेसिव पॉलिसी है साउथ एशिया मतलब वो जो ओशन है का प्रॉब्लम है ना, तो मतलब उनके जो इंटरनल प्रॉब्लम है ताइवान साउथ चाइना सी, उन पर मतलब इंडिया ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेगा। तो अगर ये इंडिया का पॉलिसी होता है तो ये इंडिया को लॉन्ग टाइम में बहुत ज़्यादा हार्ड करेगा। तो अब तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता, और मतलब इंडिया के गवर्नमेंट जो डिसाइड करेगा वही होगा। तो मुझे गवर्नमेंट पर यही विश्वास है वो चाइना की इस ट्रैप में नहीं आएगा। जो गलती 1962 में हुआ था वो गलती 2022 में नहीं होगा। वो ऑफ द बेस्ट, देखते हैं क्या होता है। और मुझे बताना आप नेक्स्ट टॉपिक में कौन से टॉपिक में वीडियो चाहते हैं। थैंक यू, गुड बाय।